तो यार ये देखो, कभी भी अपने जीवन में तुम कुछ भी काम कर रहे हो तो वो काम अपने इंटरेस्ट का करना, अपनी रुचि का करना, जो कि तुम्हें अच्छा लगता है वो काम करना। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि मेरी मजबूरी है तो हम अपने इंटरेस्ट का काम नहीं कर सकते हैं। होता है, मैं मान सकता हूँ ये चीज़ें होती हैं। मैं भी अभी अपने इंटरेस्ट का काम नहीं करता हूँ, भले ही वो मेरी एक लाइन है या नहीं। अभी तो मुझे अपना इंटरेस्ट ऐसा कुछ खास पता नहीं है कि मुझे इसी चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं लेकिन वो चीज़ें नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि पूरी ज़िंदगी तुम बिना इंटरेस्ट के अगर जी दोगे और तुमने कुछ महान लक्ष्य पा भी लिया, जैसे तुम डॉक्टर बन गए, तुमने बहुत पैसा भी कमा लिया, हर चीज़ बढ़िया चल रही है, लेकिन तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं कुछ और बनने की इच्छा थी, क्रिकेटर बनने की इच्छा थी, तो तुम जब भी किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखोगे तो तुम अपने आप को कोसोगे। तुम उस समय अपने मन में ये सोचोगे कि अगर कि मैंने पैसा नहीं भी कमाया होता लेकिन मैं क्रिकेटर ही होता, छोटा मोटा क्रिकेटर ही होता, तो मुझे खुशी अलग मिलती। वो खुशी बहुत अलग है, जो जो एक तुमको जो। और देखो, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम कर लेते हैं ऐसा सुन के कि मेहनत करनी चाहिए और हम उस चीज़ को कर लेते हैं, लेकिन वो काम हमारा किसी किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब अगर मेरे को कुछ ऐसा काम कराया जाता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको सुबह से शाम करता हूँ और मेरा उसमें 1 घंटे भी उसमें मेरा मन नहीं था, तो वो काम मेरे जीवन का समझो, वो जो मेरा नौ मैंने जॉब करी वो मेरे लिए 9 घंटे बर्बाद थे। अगर वो मेरा इंटरेस्ट का काम होता और उसमें सैलरी बहुत कम भी होती तो भी उसमें मुझे मज़ा आता। अगर उसमें मुझे मज़ा आता तो कम सैलरी में भी मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन सैलरी ज़्यादा होने के बाद भी तुम्हारा इंटरेस्ट का काम नहीं है तो वो एक बेकार चीज़ है। लेकिन मैंने अधिकतर देखा है 90% लोग तो अपने इंटरेस्ट का काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग मजबूरी का नाम लेते हैं, तो मजबूरी कुछ टाइम के लिए हो सकती है, उसके बाद जब तुम थोड़े ठीक हो जाओ उसके बाद तुम अपने इंटरेस्ट के काम पे जा सकते हो। क्योंकि देखो ऐसा है, अगर हम किसी भी कोई भी अपना इंटरेस्ट बना लेते हैं। मैंने गौतम बुद्ध से सुना कि वो कहते हैं कि आप कभी भी अपना जीवन का कोई लक्ष्य चुनो तो बहुत सोच समझ के चुनना, क्योंकि एक बार जो लक्ष्य हमने चुन लिया तो फिर हम आज नहीं तो कल उस लक्ष्य में पहुंच ही जाते हैं। और वो लक्ष्य अगर अंदर से आ रहा है तो फिर तुम उस लक्ष्य को पाने के बाद भी खुश रहोगे और पाते वक्त जो तुम मेहनत कर रहे हो उसमें भी खुश रहोगे। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी को देख के कुछ भी अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसे करते हैं, जब वो करते हैं तो उनसे वो चीज़ें होती नहीं हैं। अब कोई अ, अगर कोई लुहार है, उसको अगर किसी और काम को दे दिया जाए, जैसे उसे टीचर बना दिया जाए और उसे पढ़ाने को बोला जाए, तो उसके लिए ये काम बहुत टफ पड़ेगा और सेम यही काम टीचर के लिए भी होगा। तो अपने इंटरेस्ट का काम ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि अभी तुम्हें अपने इंटरेस्ट का काम नहीं मिल रहा हो, मुझे खुद नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी जो तुम कर रहे हो उसे मजबूरी कह सकते हैं, मजबूरी में उस चीज़ को कर लो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें अपने इंटरेस्ट का काम मिल जाएगा, और जिस समय तुम्हें अपने इंटरेस्ट का काम पता चल जाएगा तो उसमें तुमने ये सब मजबूरियाँ सब छोड़ देनी है और अपने उस इंटरेस्ट के काम को पकड़ लेना है। क्योंकि वो पैसा तो नहीं दे सकता तुम्हें उतना ज़्यादा, क्या पता दे, लेकिन नहीं भी दे तो भी तुम्हें जो खुशी वो काम करने में मिलेगी वो उसके अलावा कहीं और नहीं मिल सकती है। और ये ज़िंदगी बड़ी अजीब सी है, इसमें टाइम का कुछ पता चलता नहीं है। पिछले ऐसा लगता है कि पिछले 2 साल पहले ही मैं 12th पास हुआ था, लेकिन टाइम इतना जल्दी निकलता है कुछ पता नहीं चलता है। अभी ये 2024 चल रहा है और ये जून का मंथ, आज 17 तारीख हो गई, कल 18। कुछ पता नहीं चलता है समय का कि ये कैसे चल रहा है इतना तेज। हम बस सोचते हैं आज मैंने कुछ किया, कल मैंने कुछ किया, और एक दिन वो एज आ जाएगी कि जिस दिन या तो मतलब ये भी नहीं पता कि ज़िंदगी कब निपट जाए, कब ख़त्म हो जाए। एक तो ये है कि अचानक से मौत हो सकती है, और एक कि जो 80 साल 100 साल का जीवन है ये भी कब जाता है ये भी पता नहीं। ये भी एक सपने के जैसा ही है कि सो के उठो और कुछ एक अगला दिन आ जाता है। तो मुझे ये जो टाइम है बहुत जल्दी जल्दी जाता हुआ दिख रहा है। मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो सोचता हूँ कि जैसे मेरा कोई रिपीट का काम है, तो मैं देखता हूँ मैं अभी वो काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ अभी ये थोड़ी देर में कल हो जाएगी, और जिसमें कल वापस उसी जगह पर उसी काम को करने के लिए आता हूँ, तो फिर मैं देखता हूँ ये देखो आज दूसरा दिन हो गया। मुझे टाइम इतना जल्दी जाता हुआ दिखता अपने सामने।
तो मेरे को इस चीज़ की डर भी लगी रहती है कि जो एक टाइम मुझे मिला है मैं उसे कहाँ लगाऊँ? क्या मैं उसे बातें करने में बर्बाद कर रहा हूँ या किधर बर्बाद कर रहा हूँ? तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ होता है नहीं होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ध्यान रखना कि जो समय है वो बहुत कीमती, बहुत ज़्यादा कीमती। ये तुम कुछ भी कर लो, ये समय कैसे नहीं मिल सकता है। तुम दुनिया का जो चीज़ जितनी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ भी लगा दो तो भी ये समय नहीं मिल सकता है, एक एक सेकंड नहीं मिल सकता है। मेरी ये बोली हुई बात जो मैंने इससे पहले बोल दी है, तो वो शब्द भी तुम नहीं खरीद सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये टाइम गया तो गया, वो चीज़ सेम चीज़ कभी नहीं आती है। मेरे वीडियो बनाने के स्टार्टिंग में जो 1 मिनट था वो भी गया तो गया। तो देखो टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो भी लक्ष्य तुम चुनोगे वो बहुत सोच समझ के चुनना, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। क्योंकि एक बार एक लक्ष्य चुन लिया, उसको करने में लग गए तो ज़िंदगी निकल जाएगी उसी लक्ष्य को पूरा करते-करते, चाहे वो लक्ष्य कुछ भी हो। और तुमको बीच में अगर अपना इंटरेस्ट पता भी चल जाता है, अपना लक्ष्य पता भी चल जाता है कि मुझे यही करना चाहिए, तो फिर तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के। तो ये बात है कि कभी भी अगर अपना कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।